गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट जो मेरा लेक्चर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आप सबको समझ आ गया होगा। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट और व्हाट इज माइनस ई इफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको वाया ऑर्गेनिक रिएक्शन के बेस पे समझाया है। क्योंकि जब भी प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट को हम समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक रिएक्शन व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। आज का जो इफेक्ट बच्चों देखो क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फॉर नीट, जेई मेन एंड जेई एडवांस के पेपर के लिए। इसमें दिस फैक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस फैक्ट। इसमें मैंने एक और टर्म लिखी हुई है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस फैक्ट को समझने के लिए हम समझेंगे रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? तो सबसे पहले हम रेजोनेंस को समझते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? मैंने बच्चे क्या लिखा देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैनॉट रिप्रेजेंट बाय वन स्ट्रक्चर। ऐसी कोई प्रॉपर्टी किसी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, उसमें कैनॉट रिप्रेजेंट बाय वन स्ट्रक्चर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजोनेंस। एक लाइन मैंने और लिखी हुई है, कुछ लाइन देखो। फर्स्ट लाइन देखो, इट इज ए फिनोमिना, ये ऐसा फिनोमिना है वेयर द स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक दो तो होगा, दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। एंड इट कैन बी रिटन विच इज डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब हम स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर की दो या तीन स्ट्रक्चर दिखते हैं तो वो डिफर कैसे करेंगे कि उनमें पोजीशन जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफर होगी। मतलब एक स्ट्रक्चर में जैसे ये देखो, दिख रहे हैं आपको दो स्ट्रक्चर, तो पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट है, तो वो दो में भी हो सकता है, दो से ज्यादा में भी हो सकता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चे रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस मींस, अब एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। रेजोनेंस मींस कोई स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में जब एग्जिस्ट करता है, ऐसा फिनोमिना, ऐसी प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और वो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफर होगा ऑन द बिहाफ ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन उसमें क्यों चेंज होती है? तो उसमें एक लाइन मैंने लिखी है, कॉन्जुगेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्जुगेशन होती है। अब हम इसको समझेंगे कि ये कॉन्जुगेशन कैसे होती है और कैसे रेजोनेंस फिनोमिना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। बच्चे एक ध्यान से देखना, एक लाइन मैंने बोली है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और फिनोमेना आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक रेजोनेंस होता है, एक होता है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एल्डोल रिएक्शन पढ़ोगे उसमें टाटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एल्डिहाइड का जब चैप्टर करेंगे तो उसमें एल्डोल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन है, तो उसमें टाटोमेरिज्म होता है। टाटोमेरिज्म में 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होती है, मींस एटम की पोजीशन चेंज होती है। टाटोमेरिज्म में एटम की पोजीशन चेंज होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है, इसलिए ये फिनोमेना एक दूसरे से डिफर है। मतलब रेजोनेंस में पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की चेंज, यहां पे एटम की चेंज होती है। सो बोथ आर डिफरेंट फिनोमेना। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से। तो पहला मेरा जो टॉपिक था रेजोनेंस इफेक्ट था, तो मैंने स्टार्ट किया रेजोनेंस से, क्योंकि आपको रेजोनेंस इफेक्ट को समझने के लिए पहले रेजोनेंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट इज रेजोनेंस। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इसको, कोई बच्चे को अभी तक समझ नहीं आया तो समझाने के लिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की जिसमें मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट ना हो, दो में से हो या दो से ज्यादा हो, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफर करता है बाय पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। और टेटोमेरिज्म में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफर होता है बाय पोजीशन ऑफ एटम, एटम की पोजीशन से। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले रेजोनेंस सीखो, ठीक है। अब देखो क्या होती है रेजोनेंस, ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि डेफिनेशन को पहले हमने अंडरस्टैंड किया। जो हमारा मोटिव है बेसिक्स को क्लियर करना। तो मैं रेजोनेंस देखो, कुछ मैंने रेजोनेंस बना रखी है, आपको दिख रही होगी। तो मैंने यहाँ पे बेंजीन में रेजोनेंस बना रखी है। सबसे पहले
कुछ और कंपाउंड में बना रखी है। तो बेंजीन से ही रेजोनेंस मेन समझ में आती है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी हम पढ़ेंगे। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड, ये टॉपिक स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक का, सारे टॉपिक आएंगे आपको वन बाय वन। ये चैनल ही आपके लिए स्टार्ट हुआ है आपका टेस्ट क्लियर कराने के लिए। ओके, ये दिख रहे हैं ना आपको टेस्ट। ओके, तो ये होता है बेंजीन, सबको दिख रहा है बेंजीन। अब बच्चे इसका नाम है बेंजीन। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा आज आपका रेजोनेंस का। बेंजीन होता है, इसका नाम सबको पता है बच्चे। इसको साइक्लो हेक्सा 1 2 3 4 5 और 6 साइक्लो, अगर हम स्टार्ट करें यहां से नंबरिंग 1 3 और 5 साइक्लो हेक्सा ट्राइइन भी बोलते हैं। बट आपने कभी इसको साइक्लो हेक्सा ट्राइइन कभी लिखा नहीं देखा होगा, आपने हमेशा इसको बेंजीन लिखा देखा होगा, सबको पता है। कभी देखा है इसको साइक्लो हेक्सा ट्राइइन लिखा? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लो हेक्सा ट्राइइन बेंजीन? क्योंकि बेंजीन जो है वो कैकुले की स्ट्रक्चर है। कैकुले इज ए साइंटिस्ट जिसने बेंजीन को बनाया है। ओके, बट साइक्लोहेक्साट्राइइन को नहीं बनाया बेंजीन। सो बेंजीन साइक्लोहेक्साट्राइइन से क्यों डिफरेंट करती है, क्यों मेल नहीं खाती? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ए रेजोनेंस। तो आज ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं दोबारा ड्रॉ कर लूंगा, पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। ये देखो, बेंजीन में अगर ये आपकी बेंजीन दिख रही है और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन, बट इसको बेंजीन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन नहीं बोलते। अगर हम इसको साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन बोलेंगे तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, ये मॉलिक्यूल एज सच होगा। पर बेंजीन ऐसे इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करता। बेंजीन एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको बेंजीन को एक स्ट्रक्चर में दिखाना है तो आप बेंजीन को कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे। आपने दिखाया ना ऐसे, ऐसे नहीं दिखाते, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है, ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है और ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है। सबको दिख रहा है ये पाई बॉन्ड? ओके, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड बन गया और ये भी पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। ठीक है सबको? अब ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है। बेंजीन के केस में ये सारे पाई बॉन्ड इको प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। अब ये प्लेन में क्यों होते हैं? फिर वही मेरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने शुरू किया है जब से ये चैनल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे, बेंजीन के केस में डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है। ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है, ये वाले कार्बन की 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 भी sp2 होती है। मींस sp2 sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी कार्बन की sp2 होती है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। मींस वो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अगर sp2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ये सारे प्लेनर कार्बन है, प्लेनर है, ये वाला भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, सारे एक ही प्लेन में है। और इनके जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा है, ये वाला और ये वाला, जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा है इसमें भी, ये सारे एक प्लेन में है। अगर ये दोनों और ये दोनों एक प्लेन में है तो ये भी एक प्लेन में हो सकते हैं, होंगे। ऐसे ये भी एक प्लेन में, ये भी एक प्लेन में, मतलब सारे ही ऑर्बिटल्स एक प्लेन में, क्योंकि सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन में sp2 है और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। यहां तक किसी को डाउट हो? नहीं। चलो अब देखते हैं कि रेजोनेंस फिनोमेना कैसे बेंजीन में जनरेट होता है, कैसे कैकुले की स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्साट्राइइन से डिफरेंट होती है। क्यों हम उसको साइक्लोहेक्साट्राइइन नहीं लिखते, बेंजीन लिखते हैं? क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होती है।
अब मैं इसको बड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए व्हाट इज रेजोनेंस इन द केस ऑफ बेंजीन। तो बच्चे ये मैंने फिर से आपके लिए बना दिए, आपको समझाने के लिए मैंने फिर से बना दिया, ठीक है, कि आपको थोड़ा मैंने थोड़े ऐसे बना लिए कि और ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल की बनाई कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये देखो, अगर इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब दो के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद अगर हमने इस पे डबल बॉन्ड बना दिया तो हमने डबल बॉन्ड बनाना था यहां पे। ये थोड़ा हम दोबारा बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स आपको टेढ़े हो रहे हैं, दिख नहीं रहे, तो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, समझ आ जाए सबको ना, क्लियर कट आपको पता चल जाए। ये देखो, ये मैंने बनाए हैं, ये फर्स्ट डबल बॉन्ड है, ये सेकंड है, ये देखो बच्चे, ठीक है। ओके, अगर इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला जो पाई है, ये दोनों भी एक प्लेन में, तो इनमें भी बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मतलब अगर इन दोनों में बन सकता है तो इन दोनों में बन सकता है। अगर ये दोनों प्लेन में, तो भाई ये भी प्लेन में है, तो ये दोनों ऑर्बिटल भी प्लेन में होंगे, ऐसे ये वाले भी प्लेन में होंगे, मतलब इनके बीच में भी बॉन्ड बन सकता है, भाई इनके बीच में भी बॉन्ड बन सकता है, मतलब सब में बॉन्ड बन सकता है। दैट मीन्स अगर ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है सामने, ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोहेक्साट्राईन एंड बेंजीन। ध्यान से आपने फोकस यहां पे रखना है। मतलब अगर इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन में इसमें बन रहा है, भाई इसमें बन सकता है, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, तो ये दोनों भी प्लेन में होंगे। ऐसे इसमें भी बन सकता है, ऐसे इसमें भी बन सकता है। दैट मीन्स ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर को भी शिफ्ट हो सकते हैं, और इसको हम इससे दिखाते हैं, रेजोनेंस को हम डबल एरो से दिखाते हैं, ऐसे हो जाएंगे। सिमिलर फिर अगर इन दोनों में बॉन्ड बन सकता है, ये दोनों एक ही प्लेन में है ये वाले, तो ये वाला पी और ये वाला पी भी एक ही प्लेन में होंगे। अगर इन दोनों में बॉन्ड बन सकता है तो ये वाला पी और ये वाला पी भी एक प्लेन में होंगे, तो फिर आप फिर कर दो ऐसे रिप्रेजेंट दोबारा, फिर यही फिर बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कॉन्जुगेशन है वाया सिग्मा बॉन्ड। हालांकि इसमें ये सिग्मा बॉन्ड होता है, बट ये पी और ये पी दोनों प्लेनर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ही प्लेन की वजह से ये भी आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। ऊपर वाली लॉब भी करती है, नीचे वाली भी। तो बच्चे आपने क्लास में ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा होगा, और अगर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं जिसको आप रट्टा मार लेते हो, रट्टा नहीं मारना, तो आपने ऐसे बनाया होगा इस स्ट्रक्चर को, एक तो ऐसे गोला मारा होगा, एक ऐसे। इसका मतलब बच्चे क्या होता है, रट्टा नहीं मारोगे, ऊपर वाली जो लॉब है उसमें भी कॉन्जुगेशन है, नीचे वाली लॉब जो है उसमें भी कॉन्जुगेशन है। दैट मीन्स ये दोनों साइड कॉन्जुगेशन है जो गोला सा मार देते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब ये स्ट्रक्चर बेंजीन एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक से ज्यादा, मतलब दो में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अगर बेंजीन को एक में दिखाना है तो आपको रेजोनेंस की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस, तभी आप इसमें ये गोला सा मारते हो। समझ आया आपको ये गोला सा मारने का क्या मतलब होता है बेंजीन के केस में, इसलिए गोला बचता है। सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन, नॉट साइक्लोहेक्साट्राईन। साइक्लोहेक्साट्राईन के केस में कॉन्जुगेशन नहीं होती, मींस उस बंदे ने साइक्लोहेक्साट्राईन नहीं बोला इसको बेंजीन बोला है, कैकुले ने। वो कह रहा है कि इसमें कॉन्जुगेशन होती है भाई मेरे मॉलिक्यूल्स में, डबल सिंगल होता है, मींस दिस पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, द पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई इलेक्ट्रॉन वाया सिग्मा बॉन्ड। और एक बात और, एक लाइन मैंने और ऐड की थी कि ये जो फिनोमेना है, एक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में जब एग्जिस्ट करता है तो पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होती है। एटम की पोजीशन मैंने चेंज नहीं की, ये कार्बन यहीं पे है, ये वाला कार्बन यहीं पे है, इसको मैंने हटाया नहीं है, मैंने पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की चेंज की है। और ऐसा फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है, एटम्स की नहीं होती, और एक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस।
क्या बोलते हैं बच्चे इसको? रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन मींस डीलोकेलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम डीलोकेलाइजेशन वर्ड भी आप डीलोकेलाइजेशन भी बोल सकते हो। लोकेलाइज क्या होता है कि एक जगह पे रुका हुआ, डीलोकेलाइजेशन मींस मूवमेंट, बट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, ये ध्यान देना। ओके चलो, यहां तक किसी का कोई कॉन्सेप्ट डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया। समझ आना चाहिए व्हाट इज रेजोनेंस। अब मैंने आपको बेंजीन के केस में बताया कि इसका मतलब कि ये क्यों दिखाती है लॉब, और ये डंडे से क्यों दिखाती है, और बेंजीन को हमेशा ऐसे क्यों दिखाती है। अब बच्चे देखो, आप एक चीज और नोट करो, किसी और को भी अगर समझाना हो, जो बेंजीन है इसको हम बेंजीन ही बोलेंगे, इसको हम साइक्लोहेक्साट्राइइन नहीं बोलेंगे। मींस कैकुले के अकॉर्डिंगली दिस इज बेंजीन बिकॉज इसमें सब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसमें आपस में कॉन्जुगेशन है, और साइक्लोहेक्साट्राइइन में क्या था, कॉन्जुगेशन डिफाइन नहीं की। मतलब जब इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया तो साइक्लोहेक्साट्राइइन तो था, ये पहले मॉलिक्यूल था, बट उसमें किसी ने नहीं बताया कि ये मॉलिक्यूल यहां से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सॉरी यहां से मूव कर जाते हैं और ये इसका ये भी बन जाता है, ये कैकुले की है। ओके, इसलिए बेंजीन का नाम, इसका नाम अलग रख दिया उसने, दैट इज बेंजीन। दिस इज नॉट ए साइक्लोहेक्साट्राइइन। सो ये आपका आज कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है? कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अकेली कॉन्जुगेशन नहीं होती, उसको रेजोनेंस नहीं बोलते। प्लेनर जो एटम्स होते हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करता है, बट प्लेनर होने चाहिए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स क्या होंगे? प्लेनर। चलो, यहां तक किसी को डाउट? तो आज हमने पढ़ लिया ये व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है ये हमने समझा। अब मैं आपको कुछ इसकी कंडीशन बताता हूं और जिसमें रेजोनेंस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने बेंजीन केस में आपको समझाया है। अब इसका नाम सबको पता होगा कि ये क्या है। दिस इज 1 2 3 4। व्हाट इज दिस? ऐसे हमने नोमेनक्लेचर भी करना है अभी, पर देखो छोटा सा नोमेनक्लेचर यहां पे करके देखते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4। 4 वाला क्या होता है? ब्यूट। और ये 2 है तो ब्यूटा लग गया। और ये क्या है? अल्कीन। मींस हम हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन लिखा और हाइड्रोकार्बन में मैंने कौन सा मॉलिक्यूल लिखा? आपको अल्कीन लिखा। अल्कीन मींस इसमें ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईन। तो ये क्या है? 1 3 ब्यूटा डाइईन। डाइईन क्यों लिखा है? पोजीशन, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को दिखा रहा है। पोजीशन क्या है? यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से, और यहां पे डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 कार्बन पे। 1 3 2 है ये, इसलिए मैंने डाइईन लिखा। सो ये है 1 3 ब्यूटा डाइईन। ब्यूटा 1 3 डाइईन। ओके, तो इसमें रेजोनेंस बच्चे होती है, इसमें भी रेजोनेंस होती है। क्यों होती है रेजोनेंस? ब्यूटा डाइईन भी 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर हो जाती है रेजोनेंस, इसमें बिल्कुल हो जाती है भाई। देखो कैसे होगी रेजोनेंस, लगाओ दिमाग। इसमें रेजोनेंस कैसे होगी अब देखते हैं हम। यहां पे ये आपका पाई बॉन्ड जो बन रहा है, ये वाला मैं हटा देता हूं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बीच में 2, और ये पाई बॉन्ड मैंने ऐसे बनाया है। यहां पे भी देखो आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है? पाई बॉन्ड। सबको दिख रहा है? ओके, ये देखो पाई बॉन्ड। अगर दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 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 sp2, ये सभी कार्बन sp2 है, मीन सारे कार्बन प्लेनर है। अगर ये वाले दोनों ऑर्बिटल्स प्लेनर है, ये वाले दोनों, तो ये वाले भी एक ही प्लेन में होंगे, क्योंकि ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे sp2 है। पर sp3 में भी होता है, पर वो कंडीशन में आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखो, अगर ये दोनों एक प्लेन में तो ये भी होंगे, तो इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, मीन से सारे एक प्लेन में होंगे। बिल्कुल। तो इसमें अगर एक प्लेन में हो गए ये सारे, तो आप देखो कैसे बनेगा ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, और ये आगे को शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों एक प्लेन में तो ये भी एक प्लेन में होंगे एक प्लेन में, क्योंकि इसका भी sp2 है, इसका भी, ये ऑर्बिटल भी एक प्लेन में आ गए, तो ये आगे चले जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। इस फिनोमेना को भी बच्चे हम
रेजोनेंस बोलते हैं। ये देखो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन। मैंने नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, बट यहां देखो बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया इसके बीच में, इसका एक कमी होगी ना इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन पे आप क्या लगा दोगे? पॉजिटिव साइन लगा दोगे। तो ये ब्यूटाडाइजीन का रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपके सामने ड्रॉ हो चुका है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। द कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स वाया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो होगा फिर ये, बट ये कार्बन जो है ये भी प्लेनर है, ये भी, इन दोनों में भी कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल डबल, ऐसे समझ लो आप, डबल सिंगल जो कॉन्जुगेशन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। ओके, तो क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं रेजोनेंस की, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रेजोनेंस का, फिर हम उस इफेक्ट पे आते हैं, ठीक है। इसके पहले आपको एक और बताएंगे टैटोमेरिज्म क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल जिससे आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, ये डाइजोमीथेन होता है, दिस इज कॉल्ड डाइजोमीथेन। ये रेजेंट होता है, ये पढ़ेंगे हम आगे, चैप्टर आएंगे जो डाइजो, ये जो डाइजो वर्ड लगा हुआ ना, डाइजो इसको बोलते हैं। मीथेन आपको पता है CH2 हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है, इस केस के अंदर रेजोनेंस कैसे होती है, इसमें यहां पे क्योंकि CH3 ये मीथेन होता है, तो मैंने एक नेगेटिव साइन उठा रखा है, यहां पे मींस ले रखा है नेगेटिव साइन। क्यों ले रखा है? क्योंकि यहां से H निकाल रखी है, तो ये भी आगे रेजोनेंस में चला जाता है। अब आप कहोगे सर ये तो sp3 है, क्योंकि कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव साइन आता है तो कार्बेनाइन बनता है, वो हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। बट बच्चे ये ध्यान से देखो, जब ये बनेगा sp2 बन जाएगा और ये आगे को शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो मींस ये इलेक्ट्रॉन, मींस ये जो नेगेटिव साइन है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो रेजोनेंस का फिनोमेना कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। और एक और चीज नोट कर लो, अकेले पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में ही रेजोनेंस नहीं होती, नेगेटिव साइन भी कॉन्जुगेशन में रह सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइन भी कॉन्जुगेशन में रह सकता है, यहां पे फ्री रेडिकल हो तो भी आ जाएगा रेजोनेंस में। उसका एक फिनोमेना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हम पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे। तो ये जब यहां शिफ्ट हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो ये देखो बच्चे, ये नेगेटिव साइन यहां आ गया, यहां इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा। अब ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर यहां भी मैंने पॉजिटिव साइन रखा है, यहां भी पॉजिटिव साइन लगा है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं हटा रहे, क्यों नहीं हटा रहे भाई? क्योंकि नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता। ये फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है, इसमें काम कर रही है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन ढूंढो भाई, क्यों नहीं बनाता 4 बॉन्ड? आप कहोगे सर इसकी वैलेंसी 3 होती है। बिल्कुल, इसकी वैलेंसी 3 ही क्यों होती है, 4 क्यों होती? क्योंकि इसमें ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल मींस ड्यू टू एब्सेंस, नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते। जब इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते तो इसका क्लाउड एक्सपेंड नहीं करता, तो इसकी वैलेंसी 3 ही रहती है। इसकी वैलेंसी 3 होती है पीरियोडिक टेबल में, चेक कर लेना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। इसलिए इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत आए तो ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा। तो ये भी एक एग्जांपल है रेजोनेंस की। ओके, चलो अब आपको मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो कि पॉजिटिव साइन भी रह सकता है, नेगेटिव साइन भी रहता है रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल ली, यहां पे ये लगा दिया। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो बच्चों को सिर्फ इतना पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में जब कॉन्जुगेशन होती है उस फिनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, बट दैट इज, मतलब हम मान सकते हैं कि वो पूरी तरह ठीक भी नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है उसको भी रेजोनेंस बोलते हैं, बट
पॉजिटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, उसको भी रेजोनेंस बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, उसको भी रेजोनेंस बोलते हैं। फ्री रेडिकल भी। ओके, फ्री रेडिकल का फिनोमेना हम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पढ़ लेते हैं। क्यों, देखो अब ये तो हो ही सकता है बच्चे, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब ये देखो क्या हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखो ध्यान से, हम रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ रहे हैं। ये अलाइलिक मॉलिक्यूल है, मींस दिस इज अलाइलिक कार्बोकेटाइन, दिस अलाइल बॉन्ड, ये कार्बन अलाइलिक कार्बन होता है, ये भी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, विनाइलिक कौन सा होता है, लाइलिक कौन सा होता है। ये वाला कार्बन, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की ही कॉन्जुगेशन हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये ध्यान से देखो कि आप, कई बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चे ये ठीक है, ये बताओ आप, ऐसा पॉसिबल है कि ये ऐसा हो जाए? एक बार आप देख लेते हैं कि ऐसा, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है भाई। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये आप कैसे मूव करते हो? क्योंकि बच्चों को ना मेन प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने आते। तो मेरा मोटिव ये है कि मैंने आपको सिखानी है केमिस्ट्री, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं। अब इसको मैं अब देखता हूं, ये ध्यान से देखो आप। अब मैंने एक मॉलिक्यूल और ले लिया, यहां पे नेगेटिव लगा दिया। आप देखो आप कैसे बनाओगे, आप देखो, अब हम ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, बन गया। ये मैंने गलत बताया, ये मैंने ठीक बताया, बताओ क्या डिफरेंस होगा इसमें? ये मैंने ठीक बताया, ये ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये गलत है। बच्चे जब भी आपको रेजोनेंस दिखानी है, ये नेगेटिव साइन इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में है, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे अगर रेजोनेंस दिखाते हो तो दैट इज रॉन्ग, ये तो गलत हो रही है ना। तो आपको ऐसे मूवमेंट अगर एरो की दिखाते हो, दैट इज रॉन्ग। ये क्यों दिखा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नेगेटिव साइन में, ये आप सबको पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक नेगेटिव साइन में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में, पर ये पॉजिटिव साइन कैसे कॉन्जुगेशन में हो गया भाई? ये भी हो जाता है, बस मूवमेंट अलग करनी पड़ती है। ये देखो कैसे, ध्यान से देखना, दिखाने के लिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट होंगे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के यहां शिफ्ट होंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहां से हट जाएगा। क्यों? ये ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ गया, इसको कोई कमी नहीं हुई। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने इसको दे दिया, किस कार्बन को? इसको दे दिया, मतलब वहां यहां आ जाएगा। दैट मीन्स यहां डेफिशिएंसी होगी, ये पॉजिटिव साइन कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो बच्चे पॉजिटिव साइन के केस में हम रेजोनेंस कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन भागते हैं पॉजिटिव साइन की तरफ, पॉजिटिव साइन नहीं भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर तो कोई मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये फिनोमेना आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो इसको, क्योंकि यहां पे सारे गलती करते हैं, ड्रॉ करते हो स्ट्रक्चर, कैसे इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये जो हम ये पढ़ेंगे ना, तब भी आपका एक बार फिर क्लियर करेंगे। चलो हम उस पर आते हैं। तो ये थी रेजोनेंस, मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है, किसी स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है और एक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। बेंजीन का मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल लेके दिखाई, जिससे आपको पता चल गया कि बेंजीन को बेंजीनी क्यों बोलते हैं। अब देखो रेजोनेंस हमने पढ़ा कि जिसमें पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की चेंज। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में कभी फिर पढ़ना है नए लेक्चर में, बट टेट्रामेरिज्म मैंने इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये होता है एसीटोन, कीटोन है, ये एसीटोन है। अभी इसका आयुर्वेदिक नेम नहीं मैंने लिखा, सिंपल मैंने इसका नाम लिख दिया, दिस इज कॉमन नेम एसीटोन, कॉमन नेम इज एसीटोन।
आईयूपीएक नेम में इसको ओन बोलते हैं, ओन। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। ओके, मींस 1 2 3, मींस इसको यहां पे लगा देते हैं प्रोप, ठीक है ना। तो ये सिंगल बॉन्डेड है, तो प्रोपेन ई काट देते हैं 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन है ये इसका स्ट्रक्चर है। हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर भी, कैसे नोमेनक्लेचर लिखते हैं किसी कंपाउंड का। चलो इस केस में क्या होता है बच्चे, इस केस में आप ये एल्डोन रिएक्शन में पढ़ोगे, अगर आप बेस डालते हो रिएक्शन में, तो बेस क्या करता है, यहां से H निकाल के H भी निकाल लेगा और यहां नेगेटिव साइन ले देगा। कई बार क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये 1 1 2 3 ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है। मींस ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज कीटो फॉर्म। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कीटो, ओन, कीटो। और यहां आ जाता है डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इनोल फॉर्म। मींस ऐसा फिनोमेना जहां दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होती है और एटम की पोजीशन चेंज होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टैटोमेरिज्म। उस फिनोमेना को हम टैटोमेरिज्म बोलते हैं। और ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगे इसके, उसमें पढ़ेंगे। मैंने आपको रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, तब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे बनते हैं पर एटम की पोजीशन चेंज होती है इस फिनोमेना में, दैट इज कॉल्ड टैटोमेरिज्म। 1,3 इसको बोलते हैं 1,3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो शिफ्ट हो रही है, हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड टैटोमेरिज्म। चलो अब आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा रेजोनेंस का और डीप में क्लियर हो गया होगा कि रेजोनेंस का। अब मैं आता हूं बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आपको रेजोनेंस का पता चल गया तो आप रेजोनेंस इफेक्ट को भी आराम से कर लोगे। फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, रेजोनेंस इफेक्ट है कि जनरेशन ऑफ सेंटर ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। मींस रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब है कि हमने एक सिस्टम में, ये 2 टाइप का होता है, ध्यान से देखना, ये तो एक डेफिनेशन है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके, कॉन्जुगेशन सिस्टम, दिस इज कॉन्जुगेशन सिस्टम। उसके ऊपर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसमें हाई और लो भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को या तो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में डाल देगा या इससे निकाल लेगा। कॉन्जुगेशन सिस्टम मींस ये डबल बॉन्ड से, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। मींस जनरेशन ऑफ सेंटर ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां तो बढ़ा देगा इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में, जहां इसमें कम कर देगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। अभी तक भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको अब देखना, आपको समझ आएगा। ये देखो ध्यान से देखना इसको, मैंने आपको पहले भी बना दिया था, दोबारा फिर बनाने की कोशिश की मैंने। ये क्या है, ये है फिनोल, और ये भी देखना ध्यान से बच्चे। अब आपका ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं प्रॉपर। ये मैंने नाइट्रो लगा दिया, 2 ग्रुप दिख रहे हैं आपको। तो अब प्लस आर और माइनस आर हम एक साथ ही पढ़ लेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको कोई डाउट ना रहे। फिर मैं इसकी जो कौन सा प्लस आर है कौन सा माइनस आर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, इन्होंने लिखा कि जनरेशन ऑफ सेंटर ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेशन सिस्टम। कंजुगेशन सिस्टम कौन सा है, पहले आपको ये देखो, ये कंजुगेशन सिस्टम है, ये भी कंजुगेशन सिस्टम है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि बेंजीन कंजुगेशन की वजह से हम इसको बेंजीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन सिस्टम में बढ़ती है और जहां कम होती है उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन सिस्टम में बढ़ती है मतलब कि बढ़ रही है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। ध्यान से, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन सिस्टम में कम हो रही है,
मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचे चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन सिस्टम में कम हो रही है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। मींस कॉन्जुगेशन सिस्टम, जहां आप किसी बुक में आप ऐसी डेफिनेशन पढ़ोगे कि डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है उसको बढ़ाता है, उसमें कॉन्जुगेशन, तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। जो कम करता है, खींचता है, उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। मींस रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब कि रेजोनेंस तो स्ट्रक्चर में है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, बट उससे उसकी कॉन्जुगेशन बढ़ा दे, उसमें कॉन्जुगेशन बढ़ जाए, तो उस इफेक्ट का मतलब कि उसकी वजह से, तो उसको प्लस आर बोलते हैं। कम कर दे उसको क्या बोलते हैं, माइनस आर। आई एम श्योर ये आपको समझ आएगा वो कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दी, दिस इज प्लस आर एंड दिस इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। क्लियर हुआ सबको कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आर शो करते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रेंडिंग ऑर्डर है, जो याद करने वाला है, वो एक नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बनेगी जिसमें आपको पूरा ट्रेंडिंग किसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। आज हम सिर्फ समझ रहे हैं, इसके क्वेश्चन भी करेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट को कैसे समझते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट के पेपर में, जेईई में, जेईई एडवांस में, जो सॉल्व हो जाए। ओके, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चे, जिसके ऊपर लोन पेयर होता है ना, जो ग्रुप हम अटैच कर दें बेंजीन के साथ, जिनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, जैसे कि OH है, OR है, NH2 है, ठीक है, ये क्लोरो भी करता है, क्योंकि क्लोरो के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं ना, ब्रोमो के भी ऊपर होते हैं, वैसे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट है तो है ना इनके पास लोन पेयर, सारे सबके पास ही है लोन पेयर। ठीक है, तो जितने के पास ये लोन पेयर होते हैं, ये जो लोन पेयर है आयोडीन के ऊपर होते हैं, ये सभी शो करते हैं प्लस आर इफेक्ट। इसको आप प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हो, कई बुक्स में प्लस एम भी लिखा होता है बच्चे, प्लस एम इफेक्ट ये सही नहीं है। ओके, प्लस एम और प्लस आर। ओके, जिनके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है वो शो करते हैं प्लस आर इफेक्ट। मींस ये कॉन्जुगेशन को बढ़ाएंगे, मींस ये डबल बॉन्ड में एक्सटेंशन करेंगे, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। अब दूसरे देखो आप, सेकेंड वाले कौन से होते हैं? सेकेंड वाले एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दूसरे कौन से हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में, हालांकि आपको ये दोनों, ये जो हैं, मतलब ये वाले, ये प्लस आर शो करते हैं, बट अगर ऐसी पोजीशन पे भी मैटर करता है, वो भी हम करेंगे। अगर कोई ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि ये बहुत बड़ा ग्रुप लगा रखा है मैंने नाइट्रो और NH3 पॉजिटिव, ओके, और CO, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके साथ, कार्बोनिल और एस्टर, ये सारे ग्रुप क्या शो करेंगे, माइनस आर इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन सिस्टम से लेगा, इसको लेना है इलेक्ट्रॉन, लेगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी है। भाई इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होता है ना इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इससे ले लेगी, ये पीछे से खींच लेगा। दैट मीन्स दे आर शोइंग माइनस आर, दे आर शोइंग प्लस आर ड्यू टू दिस लोन पेयर। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनीबडी? जिनके पास लोन पेयर, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो शो करते हैं प्लस आर। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, और एक साइनो भी होता है, यहां देखो साइनो, ये भी शो करता है माइनस आर, क्योंकि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्यों शो कर रहे हैं प्लस आर? क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं बच्चे, इसलिए ये शो कर रहे हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं प्रोडक्ट टेबल में, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर आ रहे हैं इनके अंदर, जिससे एक्सटेंड हो रही है कॉन्जुगेशन, इट इज शोइंग प्लस आर इफेक्ट। ओके, चलो अभी आपको इतना पता चल गया कि प्लस आर कौन सा होता है, माइनस आर कौन सा होता है। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट भी समझ आ गया, माइनस आर इफेक्ट भी समझ आ गया, रेजोनेंस भी समझ आ गया, टेटोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। रेजोनेंस फैक्टर और रेजोनेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। मतलब कि ये सिस्टम है, बेंजीन है, इसमें डबल सिंगल ये कॉन्जुगेशन है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा देता हूं, एनी
सबस्ट्रेट लगाता हूं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नॉट सबस्ट्रेट, तो जैसे ये मैंने लगा दिया, अगर उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो वो लोन पेयर इसमें को डोनेट कर देगा। मींस कोई भी डबल बॉन्ड सिस्टम को कोई भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब उसकी कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है, आगे चले जाता है, तो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, प्लस आर मींस बढ़ा रहे हैं। अब देखो बच्चे इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने आने चाहिए, ये भी मैं आपको सिखाता हूं। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देता हूं कि अगर आपको समझ आ जाए कि हम प्लस आर इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं प्रॉपर। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको रेजोनेंस को मैंने आपको बताया कि डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड ऐसे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब ये देखो जब ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये देखो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन तो बनता है, भाई पॉजिटिव साइन तो आएगा, क्योंकि जब ये डोनेट कर रहा है तो वो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो पॉजिटिव साइन तो बनता है। अब देखो ये नेगेटिव साइन कहां आ गया बच्चे, यहां पे आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले। ये देखो ये नेगेटिव साइन जब यहां शिफ्ट होता है तो ये आगे शिफ्ट हो जाता है, पता लगा, नेगेटिव साइन मूव करता है तो आगे शिफ्ट हो जाता है। ये इसकी साइड मूव नहीं करेगा, क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक साइड, नेगेटिव साइन तो एक साइड मूव नहीं करेगा, दूर दूर भागेंगे इससे, समझिए। तो ये देखो आगे इसका क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे, यहां बन गया डबल बॉन्ड, यहां तक किसी को डाउट हो, ये साथ साथ मेरे आप स्ट्रक्चर बनाओगे अगर आपको रेजोनेंस सीखनी है। ये भी नहीं आती होती, ये भी नहीं आती होती, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने आते होते। अब आगे देखो, ये नेगेटिव साइन यहां आएगा, ये नेगेटिव साइन यहां चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां बना देता हूं, इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड और आगे सॉरी ये यहां बन गया, ये नेगेटिव साइन आप यहां बनाओ बच्चे, और ये क्योंकि हम रट्टा तो मार नहीं रहे, हम तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो अगर हम नॉलेज है हमें तो हम बना सकते हैं इसको। अब आगे देखो, ये नेगेटिव साइन जब यहां चला जाता है तो ये वापस चला जाता है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर वापस वही बन जाएगा, बिल्कुल ये पूरे स्ट्रक्चर पे नेगेटिव साइन घूम गया, मतलब कॉन्जुगेशन जो था, कॉन्जुगेशन सिस्टम को बढ़ा दिया इस ग्रुप ने, मतलब उसको इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंशन दे दी, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। और एक चीज और नोट करो बच्चे, प्लस आर इफेक्ट से बेंजीन रिंग पे नेगेटिव साइन रहता है, तो बच्चे आप जब हम एरोमेटिक कंपाउंड में आगे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो लास्ट में बेंजीन की रिएक्शंस आती हैं, बेंजीन वाला चैप्टर आएगा जब, तो उसमें ये ग्रुप जब लगते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट की वजह से उसकी रिएक्टिविटी चेंज होती है। तो बच्चे दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी चेंज करता है ये। ओके, तो अब नेगेटिव साइन बढ़ रहा है, ये देख लो, क्लियर हो रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। इसलिए मैंने बोला कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। अब इसको ड्रॉ करके देखना, खुद अपने हाथों से ड्रॉ करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब आती है जब आप अपने हाथों से ड्रॉ करोगे। अब मैं बच्चे माइनस आर पे आता हूं। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं किसी कॉन्जुगेशन सिस्टम पे फॉर एग्जांपल, ये ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट क्या करें, आप समझना है तो आपको सुनना तो पड़ेगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये कॉन्जुगेशन सिस्टम पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा बच्चे, अब इसमें रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करोगे आप, माइनस आर। जब किसी कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगे जो उसकी कॉन्जुगेशन को कम करे, मींस उससे इलेक्ट्रॉन ले, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आर, मींस माइनस एम भी बोलते हैं इसको, कई बुक्स में माइनस एम भी लिखा होगा। मींस कैसे करें फिर स्टार्ट। अब इसकी कॉन्जुगेशन देखो आप। अब बच्चे आप कॉन्जुगेशन कैसे बनाओगे, कई बच्चे बनाते हैं ये सर ये ऐसे आ जाएगा, ये तो बॉन्ड टूट जाएगा,
ये सर ऐसे आ जाएगा ऐसे, नो, अब ये ऐसे होगा बच्चे, अब ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो खींचेगा तो ऊपर को जाएंगे ना। अब दूसरा कैसे बन जाएगा, अब यहां पे आ गया तो यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये नेगेटिव आ गया, ये तो नेगेटिव है, नाइट्रोजन के तो 4 ही बन रहे हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा। अब आगे बताओ कैसे बनेगा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट, इस इफेक्ट को आप माइनस आर इफेक्ट बोल सकते हो। अब आगे जब ये यहां शिफ्ट होता है तो यहां शिफ्ट होता है, ये इसकी तरफ भाग रहा है, नेगेटिव साइन भागता है, नेगेटिव उसकी साइड वो आगे को भागता है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ पहले करेंगे तो आगे, बट ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो जो बच्चा, अगर कोई बच्चा ऐसे बनाता है दैट इज रॉन्ग, तो गलत है, मैंने आपको बताया। तो रेजोनेंस सीखो, रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन इसकी तरफ मूव करेगा, ओके, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब यहां आ गया आपका ये डबल बॉन्ड बन गया यहां पे, और ये हो गया, ओके। अब कहां आया डबल बॉन्ड, ये देखो ये आ गया, पॉजिटिव साइन कहां आ गया, यहां आ गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, कोई बच्चा बना सकता है, फिर ये नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन है और इसकी तरफ भागेगा। जब ये भागता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कैसे बनता है रेजोनेंस, ये बन गया, उसके बाद ये डबल बॉन्ड और ये। अब देखो अगला क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब कहां गया नेगेटिव, पॉजिटिव साइन, ये आ गया पॉजिटिव साइन, क्योंकि जब आपने यहां इसको शिफ्ट कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, यहां तो डबल बॉन्ड बन गया, तो ये कहां आ गया। अब क्या होगा, अगर आप यही स्ट्रक्चर वापस बनाना चाहते हो, यही स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा वापस, ये भी बन सकता है, एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं वही बनाऊं तो अगला स्ट्रक्चर यही बन जाएगा, दिस इज, क्योंकि ये जहां से आया था ये वहां ही चला जाएगा, ओके, क्लियर हुआ। तो अगेन आपका यही स्ट्रक्चर रिपीट हो गया। तो दिस इज माइनस आर इफेक्ट। और एक चीज आप नोट करो, इस पे ध्यान दो कि इस पे बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव साइन जा रहा है, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है बच्चे, तो उसकी रिएक्टिविटी चेंज होगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है बेंजीन पे सम कंडीशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है भाई, ओके, क्योंकि इससे आप ऑर्गेनिक जो, और बेंजीन के केस में जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी आता है भाई, अमीन में सब में आएगी रिएक्शन, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +1 +2 की या आगे जितनी भी पढ़ोगे आप किसी भी पेपर में, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझ आता है। ये देखो, ये पॉजिटिव साइन रिंग के ऊपर, मतलब माइनस आर इफेक्ट से रिंग के ऊपर पॉजिटिव साइन रहता है, प्लस आर इफेक्ट से रिंग के ऊपर माइनस साइन रहता है। तो इससे भी इलेक्ट्रॉन की, मतलब बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट पड़ता है, बट दिस इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। यहां तक आपको किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप खुद इसको ड्रॉ करके देखो, अपने हाथ से ड्रॉ करो, जितना आप अपने हाथ से पेन चलाओगे ऑर्गेनिक में उतना आप सीखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और मेरा मोटिव है, मैंने आपको सिखानी ही सिखानी है, ओके। चलो, अभी हमने प्लस आर समझा, माइनस आर समझा, अब हम कुछ इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो मैंने आपको बता दी कि प्लस आर माइनस आर पे आपको बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ी सी और एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, वो हम आगे जब जो चैप्टर स्टार्ट होगा सारे 1 by 1 उसमें मैं आपको बताता चला जाऊंगा। एप्लीकेशन में क्या है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है रेजोनेंस इफेक्ट की, वो कॉमन एप्लीकेशन है, एसिडिटी पे क्वेश्चन आता है और बेसिसिटी पे भी क्वेश्चन आता है, एसिडिटी पे भी क्वेश्चन आता है और बेसिसिटी पे भी क्वेश्चन आता है। जेई में, जेई एडवांस में, वैसे +1 की केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं, +2 में भी क्वेश्चन आते हैं। एसिडिटी पे क्या क्वेश्चन आता है, अगर आप एसिडिटी की बात करें तो पहले मैं एसिडिटी पे आता हूं, पहले आप एसिडिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं।
एसिडिटी पे क्वेश्चन क्या आता है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल, इसको क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। विच इज मोर एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, ये क्वेश्चन आता है। फिनोल एसिडिक होता है कि मिथेनॉल एसिडिक होता है, बताओ। दोनों एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, दे आर एसिडिक। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताए हैं कि 3 टाइप के एसिड होते हैं, आरहीनियस होता है, ब्रोंस्टेड होता है, लुईस होता है। तो ये H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, तो ये आरहीनियस भी है, ब्रोंस्टेड भी है, तो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। अब आप देखो विच इज मोर एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, ड्यू टू दिस इफेक्ट, रेजोनेंस फैक्टर। भाई क्यों, हम पढ़ते हैं, अब उस पर आप रट्टा भी मार लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं कि भाई फिनोल इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि फिनोल इसको रिलीज करके फेनोक्साइड बना देगा, और फेनोक्साइड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही पढ़ते हैं ना। और इसमें सिर्फ आपको मिथॉक्साइड बना देगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में, लाइक दिस, ठीक है। दैट मीन्स फिनोल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। मिथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल एसिडिटी में। एक रीजन और है, एक तो ये ठीक है, मतलब फेनोक्साइड आयन बनते हैं, तो फेनोक्साइड आयन में क्या है कि ये शो करेगा। तो बच्चे आप यहां से देख लो, आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है। अब यहां से देखो जो मैंने आपको सिखाया अभी कि फिनोल एसिडिक क्यों ज्यादा होता है मीथेनॉल से, कि फिनोल के केस में ये लोन पेयर है और मीथेनॉल के केस में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। ये तो CH3 का मैंने पढ़ा है कि ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसका प्लस इफेक्ट होता है, ये डोनेट करता है, ये हमने पढ़ा है। तो इससे मतलब ऑक्सीजन को कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगी, तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा, तो एसिडिटी इसकी बढ़ेगी। बट यहां पे देखो इसका प्लस आर इफेक्ट अभी हमने पढ़ा है, जब ये डोनेट करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब डोनेट क्यों करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। जब ये डोनेट करेगा, वो फेनोक्साइड वाला भी ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अगर आप प्रॉपर समझो, दिमाग लगा के कि यार एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो आप, ये बन गया। अब जब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, तो ऑक्सीजन इसको रिमूव करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव साइन हैंडल नहीं करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये इजिली रिमूव हो जाता है H। तो इसकी वजह से फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल मींस मीथेन। समझ गया, ये इसकी एप्लीकेशन है, हम एसिडिटी में पढ़ते हैं, फिनोल आर मोर एसिडिक देन मीथेन। समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल देखते हैं एप्लीकेशन पे, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट पे। फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको ये एसिड दे दिया, इस एसिड का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। एक मैंने आपको एसिड दे दिया, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। एक मैंने आपको एसिड दे दिया, ये नीट में, जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई और जो कंपटीशन है उसमें मिल जाएंगे। 3 एसिड दिए हैं, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज A, दैट इज B एंड दैट इज C। कैसे बताओगे, तो इसमें इफेक्ट लगता है प्लस आर इफेक्ट। ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, मतलब 4 नाइट्रो है, ये 4 अमीनो है, तो नाइट्रो का माइनस आर इफेक्ट होता है। तो बच्चे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको कि कौन सा ज्यादा एसिड है, पहले मैं आपको इसको आंसर बताता हूं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा B, उसके बाद होगा A, उसके बाद होगा C, ये होगा। और ये क्वेश्चन प्लस आर और माइनस आर के बेस पे सॉल्व होगा, एसिडिटी वाला क्वेश्चन। एसिड कौन सा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो इसमें अगर हम इसको देखें, इसको खोल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये भी H पॉजिटिव, ये भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, दैट इज, इसलिए इसको एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम ही एसिड है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप माइनस आर शो कर रहा है। अब माइनस आर क्या होता है बच्चे,
नाइट्रो ग्रुप इस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब खींच रहा है, और ये आगे को शिफ्ट हो रहा है। जब इससे लेगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये आगे शिफ्ट होंगे तो बच्चे यहां देखो आप, अब यहां से खींच रहा है तो यहां पॉजिटिव साइन आ जाएगा। जब ये खींच रहा है तो यहां ये पॉजिटिव साइन पहले यहां आएगा फिर आएगा। जब यहां पे पॉजिटिव साइन आ गया तो मींस इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, ये वाला कार्बन इससे खींचेगा, ये आगे प्रेशर पड़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर, जब ये पड़ेगा तो ये यहां हो जाएगा, मींस यहां से H निकालनी इजी है, बिल्कुल इजी है। ओके, यहां से H निकल जाएगी क्योंकि पॉजिटिव साइन की वजह से मतलब डेफिशिएंसी हो रही है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो? यहां पे देखो आप, यहां पे मैं थोड़ा कलर कर देता हूं इसको, अगर आपको समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट तो थोड़ा कलर कर देता हूं, ठीक है। आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो रही है, बट क्या करें, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको भाई प्रॉपर सुनना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अभी भी और लेक्चर बना, एक वीडियो और बनेगी इसकी भाई, प्लस और माइनस आर की। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। अब यहां पे नेगेटिव साइन आ गया, मींस ये इसको डोनेट कर रहा है ग्रुप को, तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो ये यहां से रिमूव कम करेगा तो ये H पॉजिटिव इजिली रिलीज नहीं करेगा। जब ये H पॉजिटिव इजिली रिलीज नहीं करेगा तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू इन दोनों से। तो सबसे कम किसका आता है? ये C है, ये B है, ये A है, और इसमें कुछ नहीं लगा हुआ तो ये बीच में आ जाएगा। तो प्लस R, दिस इज कॉल्ड माइनस R इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्लस R इफेक्ट। तो प्लस R और माइनस R इफेक्ट के बेस पे हम एसिडिटी को, बेसिसिटी को, और बहुत क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, चलो, ये हो गया डाउट क्लियर आपका प्लस R और माइनस R का। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, इसमें अभी और बहुत सारी एग्जांपल हैं, ये आप खुद सॉल्व करना। अगले लेक्चर में मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करके बता सकते हो कि इसका ऑर्डर कैसे आएगा, ठीक है। मैं अगली वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताओगे, ट्रेंडिंग ऑर्डर में A B C, ठीक है। हम समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बच्चे मैंने इसको लगा दिया, यहां पे लगा देते हैं। चलो, ये देखो, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेरे हिसाब से एक टाइप का मैथ होता है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि विच इज स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर जुड़ना, अगेन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो नीट जेईई मेन में आते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, दिस इज दी होमवर्क, आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हो, ठीक है। विच इज स्ट्रॉन्ग, उसके बाद क्यों, और उसके बाद, चलो ये नोट कर लेना। नेक्स्ट में आप और करते हैं हम इसका एक लास्ट, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसकी एप्लीकेशन पे फिर बात करेंगे, क्योंकि आज अभी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं, आज हमने सिर्फ समझा है इसको, और क्वेश्चन करेंगे, अभी सफिशिएंट नहीं है ये। बेसिसिटी से कैसे हम इसको वो करते हैं, बेसिसिटी देखते हैं। तो बच्चे बेसिसिटी की एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या करें, हम इस पे कैसे करेंगे बेसिसिटी, हाँ यस, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, ये क्या है, इथाइलमीन, मींस कॉमन नेम मैंने नाम दिया इसका, दैट इज कॉल्ड इथाइलमीन। ओके, इथाइलमीन, ओके। चलो, इथाइलमीन, वैसे इसका नाम 1 2 इथेनमीन बोलते हैं इसको। अब मैंने एक एग्जांपल ली, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको ना, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई पेपर में। चलो, दिस इज कॉल्ड एनिलीन,
और ये है इथाइलमीन विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये प्लस आर माइनस आर जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके बेस पे सॉल्व होगा। ये है इथाइलमीन, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं इसका इथाइलमीन, और ये है एनिलीन। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है? एनिलीन स्ट्रॉन्ग होता है कि इथाइलमीन स्ट्रॉन्ग होता है? बेस पहले ये बोलो कि कौन सा बेस है। ये लुईस बेस है। जिनके पास लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। कौन सा बेस बोलते हैं बच्चे? लुईस बेस। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चनों के साथ। इसको क्या बोलते हैं हम? लुईस बेस। और मैं इसका आंसर दे रहा हूं फटाफट। इसका नाम ये इथाइलमीन है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। तो इथाइलमीन स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इथाइलमीन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू एनिलीन। क्यों भाई, क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि ये जो NH2 है इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में चले गए भाई, क्योंकि NH2 इसके साथ प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डोनेट कर रहा है। यहां पे इथाइल लगा हुआ है, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, ये डोनेट कर रहा है। जितने ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने ये लोन पेयर इजिली आगे डोनेट करेगा। आगे डोनेट करेगा तो ये बेसिसिटी शो करेगा। कौन सा बेस होता है? ये लुईस बेस। और इसके लोन पेयर तो आपने रिंग में डाल दी। जब लोन पेयर रिंग में डाल रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है? ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से। जब इसको आपने रिंग में डाल दिए इसके लोन पेयर, तो इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मींस इसके लोन पेयर इजिली अवेलेबल नहीं होंगे। जब इसके लोन पेयर इजिली अवेलेबल नहीं होंगे तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी इससे। सो दैट मींस इथाइलमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। हालांकि इसमें प्लस आई इफेक्ट भी आ रहा है, तो आपका जो पिछला इफेक्ट है उसके बेस पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट प्लस आर इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये सारी एप्लीकेशन है रेजोनेंस इफेक्ट की। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के बेस पे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन का देता हूं, ठीक है? ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करूंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। तो बच्चे बेसिसिटी हम पढ़ रहे हैं आप रेजोनेंस इफेक्ट के बेस पे। तो ये क्या है बच्चे? एक तो ये मेरे को बताना, ठीक है? आप पता चलेगा। एक ये और एक ये, इसमें डबल बॉन्ड नहीं मैंने लगाया, ठीक है? तो 3 स्ट्रक्चर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जेई में, जेई एडवांस, नीट के पेपर में। तो आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चनों के साथ, मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। आई एम श्योर आप सभी अच्छे नंबर लाओगे 2024 में, जो जेई मेन, जेई एडवांस और नीट का पेपर होने वाला है। और कोई और बच्चा एग्जाम दे रहा है बीएससी का, कुछ और मास्टर कैडर का जो कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये चल रहा है। तो आप जुड़े रहना नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी वीडियो के साथ आप और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल ही आपके लिए स्टार्ट हुआ है टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। पहले ऑर्गेनिक, फिर हम इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर हम फिजिकल करेंगे। सो आज के लिए इतना। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है रेजोनेंस इफेक्ट का। थैंक यू।